मेरी हस्ती मिटाने वाला भी कोई खुदा ही होगा, यूं किसी के सामने झुकना भी हमें गवारा नहीं। महाराज, इतने दिनों में आपने हमारे लिए ऐसा क्या कर दिया जो हम आपकी जयकार करें? वो तो राजा ने कहा था कि आपसे मिल लो, तो हम मिलने आ गए, नहीं तो हम यहां तक आते भी नहीं। टिकट पार्टी भले ही देती है, लेकिन जिताती हमें जनता है, वही हमारे लिए भगवान है। अगर कांग्रेस का कोई भी नेता ग्वालियर के जयविलास पैलेस में महाराज सिंधिया के सामने बैठकर इस तरह बोल दे, तो इसे शेर की मांद में घुसकर उसे चुनौती देने के अलावा कुछ और नहीं कह सकते हैं। इस तरह की चुनौती देने का मादा अगर किसी कांग्रेसी नेता में है, तो उसका नाम है डॉक्टर गोविंद सिंह राजावत। सत्ता और सियासत के गलियारों में अपनी अलग धमक रखने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह ने समाजवाद के सियासी रास्ते पर चलकर कांग्रेस का हाथ थामा था। कभी जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, शरद यादव जैसे दिग्गजों के साथ सियासत करने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह 1993 में कांग्रेस में आए। कांग्रेस में 3 दशक बिताने और कांग्रेस के टिकट पर 6 विधानसभा चुनाव जीतने और 2 बार मंत्री रहने के बाद भी डॉक्टर गोविंद सिंह समाजवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए वे पार्टी के भीतर हर साम्राज्यवादी व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। उनके इस अंदाज से व्यवस्थाएं तो प्रभावित होती हैं, लेकिन उनका खुद का भी नुकसान होता है। इसलिए पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार होने और काबिलियत रखने के बावजूद उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में आगे रहने के बाद भी डॉक्टर गोविंद सिंह हाशिए पर कर दिए गए। दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा, तो उमा भारती जैसे दिग्गज नेता से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जमुना देवी के निधन के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन ये पद अजय सिंह राहुल भैया की झोली में जाकर गिरा। अगली विधानसभा में फिर गोविंद सिंह का नाम सबसे तेज चला, लेकिन पार्टी के अंतर कलह में वे हार गए और नेता प्रतिपक्ष का सेहरा उनके ही भिंड जिले के ब्राह्मण नेता सत्यदेव कटारे के सिर बंध गया। कटारे के निधन के बाद लगा कि अब डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ न्याय होगा, लेकिन उनकी तल्ख मिजाजी के किस्से उन पर भारी पड़ गए। डॉक्टर गोविंद सिंह को रोकने के लिए भोपाल से दिल्ली तक दौड़ लगती रही है, लेकिन खुद गोविंद सिंह भोपाल से लाहौर के बीच ही सफर करते रहे। उनके समर्थक प्रतीक्षा करते रह गए, लेकिन उनकी बजाय एक बार फिर अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष बन गए। ये डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ सियासी चालबाजियों का परिणाम था, जिसे वो अपनी जिद और जुनून के आगे समझने को कभी तैयार ही नहीं हुए। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल अंचल के लिए तो कांग्रेस के एक अनिवार्य अंग है। उनके बिना न भिंड की राजनीति कांग्रेस कर सकती है, न ग्वालियर चंबल अंचल की। और ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अंचल में पहले माधवराव सिंधिया और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज कांग्रेस में उनके खिलाफ ही ज्यादातर खड़े रहे हैं। कोई बहुत आसान रास्ता इन लोगों ने गोविंद सिंह के लिए नहीं छोड़ा था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी तरह कांग्रेस की सरकार बन गई, तो लाहौर से 7वीं बार जीत कर आए डॉक्टर गोविंद सिंह मंत्री बना दिए गए। सरकार में वे मंत्री भले ही बना दिए गए, लेकिन कई मौकों पर हाथ बांध दिए गए। इसलिए मंत्री के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह की वो धमक नहीं दिखाई पड़ी जो कभी दिग्विजय सिंह शासनकाल में मंत्री रहते समय दिखाई और सुनाई पड़ती थी। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने अपने असंतोष को खुलेआम व्यक्त किया। इसलिए सिर्फ 1.5 साल बाद ही सरकार गिर गई, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह योग्य नहीं माने गए। सरकार में रहते हुए रेत माफिया पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने को लेकर असंतोष जताना उन्हें महंगा पड़ गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे कमलनाथ खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। डॉक्टर गोविंद सिंह का रास्ता रोकने के लिए बड़ी साजिश की गई। उनके खिलाफ उनके ही जिले भिंड में जिला कांग्रेस की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित कराकर उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की गई। उन पर 28 सीटों के उपचुनाव के दौरान महगांव सीट पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे की हार हुई थी। उन्हें सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए ओपीएस भदौरिया ने हराया था। इस हार के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस के श्रीराम बघेल जैसे उन नेताओं ने जिम्मेदार ठहराया जो खुद सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। डॉक्टर सिंह के खिलाफ न सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, बल्कि उनके खिलाफ जान का खतरा बताकर पुलिस में शिकायत भी करवाई गई। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ देने के बाद उनके समर्थकों की इतनी मजाल नहीं थी कि वे गोविंद सिंह को इस तरह चुनौती दे सकें। साफ दिखाई पड़ता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह का रास्ता रोकने की ये किसी ऊंचे स्तर पर की गई साजिश है। साजिश करने वाले जानते हैं कि गोविंद सिंह झुकने वाले नेताओं में से नहीं है। जब भी ये बात आई कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, तो उनका विरोध कहीं ना कहीं दिग्विजय कैंप में भी हुआ और दिग्विजय सिंह के विरोधियों ने भी उनका जो है विरोध किया। तो जाहिर है कि जो मुकाम उन्हें हासिल होना चाहिए वो नहीं मिला।
डॉक्टर गोविंद सिंह उन नेताओं में से हैं जो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। वक्त के साथ तालमेल उनका मुश्किल हो जाता है। अपने ठेठ अंदाज में वे वक्त को भी चुनौती देने लगते हैं। उन्हें भरोसा है तो सिर्फ अपने क्षेत्र के मतदाताओं पर। इसलिए वे सत्ता, सियासत, पार्टी, परिवार सबको जस का तस छोड़कर पहुंच जाते हैं अपने मतदाताओं के बीच। उम्र के अनुभव ने उन्हें जता दिया है कि इस सब से उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन उम्र के ही कारण अब बदलाव की उम्मीद बेमानी लगती है। भले ही अगली बार चुनाव मैदान में न दिखाई पड़े, लेकिन अंदाज अब नहीं बदलेगा। वाकिफ तो हम भी हैं मशहूर होने के तरीकों से, पर जिद तो हमें अपने अंदाज से जीने की है।